कहते हैं प्यार कुदरत का नायाब तोहफा होता है और जब प्यार अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता तो पागलपन रूप अख्तियार कर लेता है। आरती और छोटू की प्रेम कहानी बिहार में इन दिनों सुर्खियों में है और इस पूरे मामले को लेके एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। आरती ने सीधे तौर पे अपने परिवार वालों पे गंभीर आरोप लगाया और सीधे तौर पे कहा है कि छोटू को बुलाने में अहम भूमिका आरती के भाभी की थी। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आरती का एक बयान वीडियो जो है पूरे तरीके से वायरल है और सीधे तौर पे उस वीडियो में आरती ने बयान दिया है कि छोटू को उसने ही फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन अब बयान बदल के सीधे तौर पे भाभी पर आरोप लगाया जा रहा है। सर, एक मामला है बिहार में सुर्खियों में, आरती और छोटू की प्रेम कहानी। इस पूरे मामले को लेके जो किलिंग किया गया है, छोटू को मौत के घाट उतार दिया गया और आरती ने कहा था कि उसकी भाभी ने बताया था प्रेम प्रसंग 2 सालों से चल रहा था। लेकिन आरती का एक और वीडियो वायरल है जिसमें आरती कह रही है कि हमने बुलाया था। तो दोनों बयानों में विरोधाभास है। आखिर किसने बुलाया, इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है आखिर किस कारण से हत्या हुई होगी और जो अभी तक पुलिस जांच कर रही है, अभी तक भाभी को गिरफ्तार नहीं किया गया, आखिर किस प्रकार से इसका जांच किया जाए? बिहार पुलिस पे भरोसा है? देखिए, बिहार पुलिस पर तो ना मेरा पहले भरोसा था ना आज है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर केस के बारे में बोलता हूँ जो छोटू और आरती की बात हुई जिसमें छोटू की हत्या कर दी गई है। इसमें इसमें कई पहलू हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊँ, एक पहलू तो ये है कि आरती जो है, जो छोटू की प्रेमिका थी, वो बार बार बयान बदल रही है। तो इससे कुछ संदेह पैदा हो रहा है कि यदि कोई बार बार अपना बयान बदल रही हो तो ये इस पूरे मामले में ये एक संदेह पैदा करता है कि क्या वो सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। दूसरी बात है कि इसमें एक एंगल है और वो एंगल है जिसको ऐसे एक आपने शब्द सुना होगा, ऑनर किलिंग, है ना। इस तरह के प्रेम प्रसंगों में बहुत बार ऑनर किलिंग की जाती है। हाँ, परिवार की जो तथाकथित इज्जत, मैं तो तथाकथित ही कहूँगा क्योंकि इसमें इज्जत वाली कोई बात नहीं है और सही शब्द तो होना चाहिए हॉरर किलिंग, लेकिन इसको लोग ऑनर किलिंग कहते हैं। तो एक उसका भी एंगल है और मैं भी इस घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हूँ क्योंकि ये काफ़ी सनसनीखेज मामला बना हुआ है बिहार में। अब वो जो आरती है वो जाके छोटू के घर पर रह रही है। वो कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी अब बिताऊंगी यहीं पर बिताऊंगी, मैं अपने मायके नहीं लौटूंगी, मेरे मायके वालों ने छोटू की हत्या कर दी है। कभी वो कहती है कि हमारा जो प्यार हुआ था वो फेसबुक पर हुआ था, कभी कहती है कि 2 साल से मिलना जुलना भी था। तो देखिए, पुलिस का काम है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कुछ काम तो आसान हो गया है। एक तो आपको कॉल डिटेल्स निकालना चाहिए, आरती का भी और जो उसकी अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगा रही उसका भी। कॉल डिटेल्स में तो आपको तारीख, टाइम, किसको फ़ोन गया, सारी बातें आ जाती है। तो कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। मैं समझ नहीं रहा कि ऐसा पुलिस क्यों नहीं कर रही है। लेकिन एक चीज़ है सर, जिस प्रकार से छोटू को जिसने भी बुलाया होगा, ये जांच प्रक्रिया है, जांच में तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल के आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिया गया, हत्या की गई, ये कहाँ तक? ये बिल्कुल गलत है, विशुद्ध हत्या है और विशुद्ध हत्या है और इसमें तो जो हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मिनिमम तो उम्र कैद मिलनी ही चाहिए, ऐसे तो फांसी भी मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी यहाँ आजकल बहुत कम केसों में होती है। अब तो अदालतों का ऐसा रुख रहता है कि फांसी जो की सज़ा दुर्लभतम कांडों में होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, लेकिन उम्र कैद तो मिलनी ही चाहिए। ये तो जो मुझे जानकारी मिली है उसमें तो ये बताया गया कि छोटू को बिजली का करंट मार के उसकी हत्या की गई है। तो ये तो बहुत मतलब अमानवीय है, बहुत हैवानियत के साथ हत्या हुई है। उसमें तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, ना वो प्रेम करना अनैतिक चीज़ है और दोनों बालिग थे तो उनका प्रेम करना में कोई गैर कानूनी बात भी नहीं है। वो लोग उनको अपनी मर्ज़ी से शादी करने की अनुमति भारत का कानून देता है। तो इसमें जो हत्या हुई है वो तो बिल्कुल गलत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है, इस पूरे मामले को देखा जाए तो आरती के जो घर वाले हैं वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, आरती पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। वहीं आरती का पहला बयान जिस प्रकार से आया था कि मैंने खुद छोटू को शादी की बात करने के लिए बुलाया था, फिर भाभी पर आरोप लगा दिया गया। अभी तक भाभी की गिरफ्तारी नहीं हो रही इस पूरे मामले में। देखिए, गिरफ्तारी तो तब होगी, कोई भी पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो तब उसको पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं, तब सिर्फ आरोप लगा देने से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है।
मुझे अभी इसका डिटेल्स नहीं मालूम है कि इस केस का सुपरविज़न हुआ है या नहीं, या अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है। और क्योंकि कोई एफआईआर होता है ये तो गंभीर है, 302 का मामला है, तो इसका सुपरविज़न किसी सीनियर ऑफिसर को करना चाहिए, मिनिमम डीएसपी या एसपी को खुद करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इंस्पेक्टर को बनाया गया है। वो तो आईओ होंगे, सब इंस्पेक्टर तो आईओ होंगे, अनुसंधानकर्ता होंगे। मैं सुपरविज़न की बात कर रहा हूँ, जो केस का पर्यवेक्षण करते हैं। तो चूँकि ये 302 का केस है, जिसको एसआर केस कहते हैं पुलिस की भाषा में, स्पेशल रिपोर्ट केस है, तो मिनिमम इसको डीएसपी या उससे ऊंचे के अधिकारी सुपरवाइज सीबीआई करेंगे। जांच की मांग की जा रही है कई ऐसे लोग। अब तो देखिए एक ट्रेंड हो गया है हर चीज़ में सीबीआई जांच की मांग। देखिए सीबीआई भी, मैं ये नहीं कहता कि कोई दूध की धुली हुई संस्था है, सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े का तोता कह ही दिया है। सीबीआई भी बहुत सारे राजनीतिक दबाव में काम करती है। आप देखिएगा विपक्षी नेताओं पर सीबीआई ज़्यादा धावा बोलती है, सत्ताधारी पार्टी पर कम रेड करती है। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि बिहार पुलिस सक्षम है। यदि आपकी नीयत साफ़ हो तो ये कोई ऐसा पेचीदा केस नहीं है कि इसकी सीबीआई जांच हो। इसमें सिर्फ पुलिस को ईमानदारी से काम करना है, ये कॉल डिटेल्स वगैरह निकालने हैं, और ये केस जो है ये बिल्कुल खुल जाएगा। जी, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। लगातार छोटू और आर्थिक की जो प्रेम कहानी, पूरा जो मामला है, बिहार पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। रोहित नटानी।